हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में जो होंगे अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है आप लोग को क्लास 12वीं का जो है देख सकते हैं पहला चैप्टर जो है हिंदी का बातचीत, उसका जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और जो है दूसरा चैप्टर उसने कहा था, ठीक है। तो जो है दो गो चैप्टर हिंदी का क्लास 12वीं का जो है पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर से जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है सारा के सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। और ये दो चैप्टर ऐसा है आपका हिंदी का पहला दूसरा जिससे जो है काफ़ी सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो जो होगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें से जितना निचोड़ ऑब्जेक्टिव जो है आपके 2025 के जो है इंटर फाइनल परीक्षा में पूछे जाने वाले ये सब जो है प्रश्न बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो जो है आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जो है आज की क्लास को कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आपका, ठीक है। तो चलिए जो है हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला चैप्टर जो है पहला चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव पहले बताते हैं बातचीत, ठीक है। इसके लेखक परिचय देख लेते हैं। तो इसके लेखक जो है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इसके लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और उनका जन्म ईस्वी देख लीजिए, उनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। और निधन की बात करें तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पूरा यहाँ से चैप्टर का पूरा ये आपका लेखक हैं और उनका जन्म है, उसके बाद मृत्यु है। अब इनका इस चैप्टर जो है बातचीत, इसका पूरा का पूरा जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सारा का सारा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है। उसके बाद से दूसरा चैप्टर का भी पूरा क्वेश्चन करेंगे, यानी हिंदी का जो है काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। तो ये कैसे जी, तो देख लीजिए बातचीत के जरिए। कैसे निकल जाता है, बातचीत के जरिए निकल जाता है। बिल्कुल पहला का राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है, तो ये है आपका बिल्कुल जी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, ठीक है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट, बिल्कुल 2 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो जो बालकृष्ण भट्ट थे उनके पिताजी उनका क्या नाम था, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो बैनी प्रसाद भट्ट था, ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं आराम से जो है पूरा क्लास को कीजिए और पूरा फोकस यहाँ पे क्लास पे ही होना चाहिए, तभी जितना हम जो भी चीज़ें क्लास में बताएंगे पूरा आपके माइंड में फिट हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा फोकस करके क्लास को आप लोग कीजिए। और जो है आपको बता दें 12वीं का जो है एग्ज़ाम जो है काफ़ी करीब आ चुका है, ठीक है। तो उसके लिए जो है 8 बजे हम लाइव क्लास करा रहे हैं, रेगुलर आप लोग लाइव क्लास में जोड़ा कीजिए। कब, 8 बजे रात को, ठीक है। चलिए आइए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो ये है आपका बिल्कुल बालकृष्ण भट्ट की, ठीक है। किनकी जी, बालकृष्ण भट्ट की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि अगला क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत क्या है, एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है, क्या है ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो चलिए जी आपको बता देते हैं ये क्या है, हमेशा याद रखेंगे आप लोग, ये है ललित निबंध। एक प्रकार का जो बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वो एक ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध। तो इसे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो जो बालकृष्ण भट्ट थे ना, एक सेकेंड प्यारे देख लीजिए। चलिए बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। कौन से युग के, भारतेंदु युग। बिल्कुल 6 का राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास कैसा लग रहा है आप लोग फटाफट कमेंट करके नीचे बताइए क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। और जो है वीडियो को अभी तक जो भी छात्र लाइक नहीं किए सभी लोग लाइक का बटन दबा लीजिए, प्यारे साथियों लाइक कर दीजिए आज की क्लासेस को, ठीक है। और जो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि सभी छात्र एक साथ जो है जुड़कर क्लास को करें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो कि 6 का बिल्कुल सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्या है। एक एक क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए और सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग याद कर जाइए, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो याद रखिएगा 23
जून 1844 को। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो ये जो रचना है ना आपका बिल्कुल श्रीनिवास दास की है। किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की रचना है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना जो है ई 4 ऑप्शन में से जो कि बालकृष्ण भट्ट की है बताना है यही आपको। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सी रचना है, तो रेल का विकट खेल। क्या है? रेल का विकट खेल, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, बाकी सब नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे देख लीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका बिल्कुल रेल का विकट खेल, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे सभी छात्र और छात्राएं। और क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था जी? तो हिंदी प्रतिदिन। कौन सा जी? हिंदी प्रतिदिन। ठीक है, 10 का बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है 11 नंबर कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? किसके मुख से एक बात सुनी जी? तो वो है फ्राइडे के। ठीक है, फ्राइडे के मुख से जो है रॉबिन्सन जो थे क्रूसो, वो 16 वर्ष के उपरांत जो है फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। ठीक है, किसके मुख से? याद रखिएगा, फ्राइडे के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार हैं ना वो कौन है जी? तो वो देख लीजिए बालकृष्ण भट्ट हैं, बालकृष्ण भट्ट ही ने। ठीक है, चलिए बिल्कुल यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग जो है अभी कहाँ कहाँ से जो है क्लास को जो है कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आप लोग है नीचे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बता दीजिएगा ताकि हम भी देखें हमारे छात्र कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो फटाफट नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिए प्यारा साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, कहता है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट जो है वो क्या बतलाना चाहते हैं जी? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ बातचीत की शैली। चलिए वीडियो का क्वालिटी, आवाज़ वगैरह जो वॉइस है वो सब क्लियर है ना, सही है ना? क्लासेस जो है कोई दिक्कत नहीं ना क्लास में? कमेंट कर दीजिएगा जरूर। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और जो भी चीज़ें पूछना होगा आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सबका आप लोग का रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, कोशिश किया जाएगा सबका रिप्लाई देने का। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एकेडमी और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एकेडमी और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो किसने रखा है जी? तो ये रखे हैं रामचंद्र शुक्ला। कौन जी? रामचंद्र शुक्ला। बिल्कुल 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थल कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थल है ना वो है आपका देख लीजिए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कौन है जी? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। 15 का बिल्कुल सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी जो है क्लास 12वीं के हिंदी के पेपर में जो है इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन होता है, काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, तो जितना हम आप लोग को जो भी क्लासेस में पढ़ा दे रहे हैं बस उसको पढ़ लीजिए, काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा प्यारा बच्चों? तो ये किसने कहा जी? बेन जॉनसन। किसने कहा जी? बेन जॉनसन ने कहा था। ठीक है, 16 का बिल्कुल सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका कथन है? यहाँ पे कथन होगा। ठीक है, यह किसका कथन है? तो ये है एडिसन का। किसका जी? असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका कथन है? तो एडिसन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर आ जाता है क्वेश्चन, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत करने से जो है वो मन किस प्रकार का हो जाता है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चले जी आप लोग फटाफट देखो जी, बातचीत से जो है मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगर मान लीजिए आपका जो मन है काफ़ी भारी हुआ है, ठीक है, जो है भारी है, वो काफ़ी बातों को लेकर टेंशन में है, किसी चीज़ को लेकर टेंशन में है, अगर आपका दोस्त कहीं मिल जाता है या किसी कोई भी पर्सन मिल जाता है, उससे आप जो है कुछ समय बातें शेयर कर देते हैं, तो आप देखिएगा अगर आप
कितने भी टेंशन में क्यों ना हो, अगर आप एक किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर लीजिएगा हंसी मूड में, या जो भी अपने बात को ही शेयर कर दीजिएगा ना, तो आपका जो दुख होगा ना वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा आपका माइंड जो है वो चेंज भी हो जाता है, ठीक है, हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। किसी से अपना दुख कहिएगा ना तो जो है आपका दुख थोड़ा हल्का होता है उसे शेयर करने पे, ठीक है। तो ऐसा आप लोग जो है करके देखिएगा, क्योंकि जो है मैंने खुद किया है, खुद अपने दुखों को जो भी दर्द वगैरह जो भी है अपना, उसको मैंने किसी के साथ शेयर किया ना तो थोड़ा सा हल्का होता है माइंड और जो है स्वच्छ मिलता है, ठीक है। ऐसे करके कुछ होता है, आप लोग शेयर करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बातचीत से जो है मन किस प्रकार का हो जाता है तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना ये कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन है अफ्रीका के, भारत के, तो ये दोनों गलत है बिल्कुल। देख लीजिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो ये है आपका बिल्कुल देख लीजिए यूरोप के लोगों में, ठीक है जी, यूरोप के लोगों में। बिल्कुल सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 20 नंबर, कहता है बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। देखिए बालकृष्ण जो है वो किस काल के रचनाकार, तो ये हैं आपके बिल्कुल आधुनिक काल के, ठीक है। बिल्कुल 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर डी हो जाएगा, आधुनिक काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये पहला चैप्टर जो था बातचीत, इसका 20 को ये इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, तो ये पहला चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव मैंने कंप्लीट कर दिया, पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। अब आइए हम लोग क्लास 12 12वीं जो है हिंदी का दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। उसने कहा था, जिसके लेखक हैं आपको बता देते हैं। लेखक किसके हैं? चंद्राधरी शर्मा गुलेरी। कौन है इसके लेखक? याद रखिएगा, चंद्राधरी शर्मा गुलेरी। और उनका जन्म जो हुआ था ये 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, और इनका निधन हो गया था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। तो ये जन्म और ईस्वी जो भी क्वेश्चन होता है, निधन वगैरह, ये सब एकदम याद रखिए। ये ऑब्जेक्टिव में आपका बिल्कुल क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। पूछ देगा चंद्राधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, निधन पूछ देगा। तो ये जो है पाठ का जो भी आपका पॉइंट बचता है इंपॉर्टेंट, वो मैं यहाँ पे जो है टाइप कर दिया हूँ कि उसने कहा था, ये चैप्टर है, इसके लेखक कौन है, इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। तो इसे आप अच्छी तरीके से याद ज़रूर कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी वो सारा के सारा क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। चलिए प्यारा साथियों, अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, तो लाइक नहीं किए होंगे तो सभी लोग जो है वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो है घंटी को ऑल पर ज़रूर सेट कर लीजिएगा प्यारे साथियों। और अभी एक चीज़ बता देते हैं, जो भी छात्र अभी तक हमसे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं ना, तो जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हैं। सभी छात्र और छात्राएँ जल्दी से जाइए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जो है वहाँ पे आप लोग जो है जुड़ जाइए जल्दी जल्दी जाके, ठीक है। जो है व्हाट्सएप ग्रुप से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा तक, ठीक है। तो जो है सभी छात्र व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो ये मानी जाती है ना बिल्कुल उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तेरी कुड़माई हो गई का कहानी से किस कहानी से संबंध है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देख लीजिए, उसने कहा था, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, उसने कहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये 3 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। ये पंक्ति जो है ना, ये पंक्ति उसने कहा था कहानी में, इसी कहानी में है आपका, उसने कहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर कि बुध का कांटा रचना है। बुध का कांटा रचना है, तो ये जो रचना है आपका बिल्कुल देख लीजिए, बुध का कांटा चंद्राधर शर्मा गुलेरी जी की है। किसकी है? तो चंद्राधर शर्मा गुलेरी जी की। बिल्कुल 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक सेकंड, चलिए प्यारे साथियों 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चंद्राधर शर्मा गुलेरी किस सत्ती के प्रमुख लेखक थे। किस सत्ती के प्रमुख लेखक थे चंद्राधर शर्मा गुलेरी? तो किस सत्ती के जी?
किस अष्टावधि हो जाएगा या सती जो भी है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल देख लीजिए, याद रखिएगा 20वीं सदी के जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे प्रमुख लेखक थे। कौन सी सदी? 20वीं सदी। और ये क्वेश्चन मस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपका बनता है फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियाँ लिखी? तो गुलेरी जी जो थे वो 3 गो कहानियाँ लिखे थे। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी जी? 3 गो, याद रखिएगा कितना? 3 गो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का नायक है। तो उसने कहा था कहानी का जो नायक है ना वो है जी आपका बिल्कुल लहना सिंह। कौन है? लहना सिंह। उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी है। तो उसने कहा था जो कहानी है ना ये है आपका बिल्कुल इनमें से सब है। युद्ध की भी कहानी है, आफ्टर देन द्वितीय प्रेम की कहानी है, देन आफ्टर प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। ये आपका तीनों कहानी है, इनमें से सभी आपका बिल्कुल टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? एक आपको लिए आप सभी के लिए एक शायरी बोलना चाहते हैं प्यारे साथियों। देखिए, संघर्ष कीजिएगा ना, समझा ही देते हैं, छोड़िए सारी क्या छोड़िए। संघर्ष कीजिएगा, जो व्यक्ति संघर्ष करता है वही सफलता पाता है। ये बात बिल्कुल सही है प्यारा साथियों। अगर आप नहीं संघर्ष करिएगा, नहीं पढ़िएगा ना, तो आप कैसे आप जो है अच्छा स्कोर पर कर पाइएगा? बताइए। जो है आपका एग्जाम आपके सर पे है 3 मंथ या 3.5 मंथ ऐसे करके, 4 मंथ ले लीजिए। 4 मंथ जो है फरवरी में ना, हाँ 4 मंथ आपका एग्जाम जो है बच चुका है, ठीक है। और इसमें जो है अभी से लगे नहीं रहिएगा कि हाँ हमें अच्छा नंबर लाना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। नहीं लगे रहिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा ना, तो आप कैसे सफल हो पाइए, कैसे अच्छा नंबर लाइएगा? बताइए। तो जो है आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी करीब आ चुका है। और रेगुलर आप लोग लाइव क्लास 12th का जो है सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव गैस क्वेश्चन सभी चीज़ का जो है हम लाइव क्लास जो है रेगुलर करा रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड भी क्लास आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो है अच्छी तरीके से अभी तैयारी जो है आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे कराया जा रहा है हमारे चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग जो है 8 बजे रात में जो है डेली जुड़कर अपना क्लास को कीजिए। और जो है अपने से जो है कोर्स को आप लोग ले लीजिए। हमारा कोर्स का जो ज़्यादा प्राइस वगैरह नहीं है, तो आप लोग जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा हमसे, 89 35 86 56 और ये 66। इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्स को परचेज कर लिए। उसमें सभी सब्जेक्ट का गैस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसे पढ़ के भी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो जो है आप हमारे कोर्स को ले लीजिए और सभी सब्जेक्ट का आपको उसमें कोर्स मिल जाएगा, जो है उसे भी अपने घर पे पढ़िए, ठीक है। तो जो है तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है काफ़ी करीब आ चुका है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग अब कंटिन्यू क्लास को करते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो ये है आपका, देख लीजिए किस शहर का चित्रण, तो अमृतसर, ठीक है। 9 का राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। अब देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो लहना सिंह के गांव का जो नाम था ना वो मांझे था। क्या था? मांझे। बिल्कुल 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला आ जाता है 11 नंबर, लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जो था ना वो किस पद पर था जी? तो जमादार के पद पर था, जमादार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम था ना वो क्या नाम था? चलो जी आप लोग देखो, बोधा सिंह नाम था। क्या था? बोधा सिंह, याद रखिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन आपके जो है बुक से उठाता है, ग्रामर वगैरह, तो ग्रामर वगैरह वो भी हम करा देंगे, ठीक है। तो जो है सब चीज़ निचोड़ यहाँ पे अभी क्लास चल रहा है सभी चीज़ का, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर जो है 8 बजे रात में जो है जुड़ना ना भूलिए, क्लास को कीजिए आप लोग, ठीक है। रिकॉर्डेड जो भी वीडियो मिल रहा है सभी को देखा कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13 नंबर, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका बिल्कुल जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। बिल्कुल 13 का सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? तो जर्मन लप्टन को जो है लहना सिंह ने मार गिराया था। बिल्कुल 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था
वो क्या था जी, बिल्कुल 77 था। क्या था, 77 ही था ना। कहानी को पढ़े हैं, पाठ को पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। अगर एग्जाम तो करीब है तो जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग, निचोड़ पूरा क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं बुक से, जितना बनता है क्वेश्चन, तो आप लोग सारे का सारा वीडियो देखा कीजिए और जो है सभी क्वेश्चन को याद कीजिए, ठीक है। तो चलिए याद रखिएगा 77 इसका सही उत्तर। इसका क्या, इस क्वेश्चन का सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, 77 था, ठीक है। चलिए आइए 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन जो है ना, ये रचना है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किसकी रचना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो उसने कहा था कहानी जो है ना 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, तो 1915 ईस्वी में, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो कछुआ धर्म जो है ना, ये कृति है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किसकी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कुड़माई का क्या अर्थ होता है। तो कुड़माई का जो अर्थ होता है ना, ये होता है आपका, देख लीजिए, बिल्कुल मंगनी होता है, मंगनी, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग को बताते चल रहे हैं, पूरा निचोड़ आप लोग याद करते चलिए प्यारा साथियों, ठीक है। और क्लास को लाइक नहीं किए तो सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए प्यारा साथियों, ठीक है। और जो चैनल पर जितने भी लोग नए हैं तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लास का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जो भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो ये थे गुलेर के। गुलेरी जो थे किस गांव के मूल निवासी थे, तो गुलेर गांव के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। तो ये जो है किस युग के कहानीकार हैं जी, तो याद रखिएगा द्विवेदी युग के कहानीकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है जन्म कब हुआ था। जो भी डाउट है नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, सबका रिप्लाई दिया जाएगा प्यारा साथियों, हम बार बार बोल रहे हैं। और जो है आपका कौन सा सब्जेक्ट काफ़ी कमजोर है, उसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए, सब्जेक्टिव का वीडियो जो है वो नीचे आप लोग जो है सब्जेक्ट आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। चलिए 22 देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, बताइए फटाफट आप लोग नीचे कमेंट, जो भी आंसर पता है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था ना, ये होता 7 जुलाई 1883 को। ऊपर में ही हम आप लोग को बताए थे कि याद कर लीजिए, 7 जुलाई 1883, सॉरी 23 ना, हाँ सॉरी 83 को हुआ था, 83 ऑप्शन में होगा जी। यहाँ पे आइए देखते हैं, बिल्कुल देखिए 7 जुलाई 1883 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला 23 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था किस प्रकार की, क्रम प्रधान कहानी है ये। कैसी कहानी है, क्रम प्रधान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो जो है लहना सिंह जो थे वो लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करते थे, तो तेरी कुड़माई हो गई, यही प्रश्न बार बार करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला आ जाता है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो किसे भेजता है जी, वजीरा सिंह को भेजता है। किसे, वजीरा सिंह को। अगला क्वेश्चन देखिए, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो देखिए लहना सिंह के जो मामा थे वो अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे प्यारे साथियों, तो अमृतसर के रहने वाले थे, ठीक है। तो चलिए चैप्टर 2 को भी मैंने जो है एंड कर दिया। चैप्टर 2 से जितना क्वेश्चन बना था 26 को था, और चैप्टर 1 से 20 को था। समझिए 20 20 40 और 46 यानी 50 के करीबन जो है हम लोग क्वेश्चन जो है हिंदी का ये कर लिए हैं। इस सब दोनों चैप्टर को मिलाकर जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और इस क्लास को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। यानी इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और कल मिलते हैं फिर से 8 बजे लाइव क्लास में। तो जो है सभी छात्र आप लोग याद कर लीजिए, क्लास 12वीं का जो लाइव क्लास का टाइमिंग है वो 8 बजे से है, ठीक है। तो जो है प्यारा साथियों आप लोग जो है फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए होंगे तो, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर वगैरह कर लीजिए इस वीडियो को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास था आज का, ठीक है। और रेगुलर जो है 8 बजे जुड़ना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।